बच्चों राम राम नमस्कार जय सिया राम। तो इस वीडियो में आज हम आपके लेके आ चुके हैं बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है और हम डीके टीचिंग क्लासेस की तरफ से और देशराज। और आज हम आपको बताएंगे द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। अगर आपको द्विघात बहुपद दिया उसको गुणनखंड कैसे निकाले, उसके गुणनखंड आप तो दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो भाग विधि से, एक आप लोग मध्य पद को तोड़ के निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको मध्य पद से हम आपको बताएंगे, भाग विधि से बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है या तो आप लोग, ठीक है, इसी से आप लोग कैसे निकालोगे वो हम आपको बताएंगे। आपको इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इसमें अगर देखना बहुपद कैसा है, आपको अगर जी बहुपद क्रम से लिखा, क्रम से मतलब है कि अगर द्विघात बहुपद का रूप कैसा होता है आपको बता दे, ax² प्लस bx प्लस c। तो ये abc होते हैं, जहाँ abc अचर राशि होती है तो इसमें अचर राशि, इसमें इधर कुछ अचर नहीं है तो होगा कुछ नहीं होता है, एक तो होता है ये गुणांक में। तो ए बी सी अचर राशियां, इसमें भी अचर राशियों की खाली पद रहते हैं, जो सी भी अचर है तो ये भी अचर ही होता है। यहाँ पर देखो इसमें क्रम क्या है, सबसे पहले बड़ी घात फिर उससे छोटी घात आएगी, तो सबसे पहले बड़ी घात फिर उससे छोटी फिर उससे अचर पद है, तो ये क्रम होता है द्विघात बहुपद का, आपको बता दिया। अगर इस रूप में नहीं लिखा तो आपको सबसे पहले इस रूप में लिखना है, इसको ऐसा बनाना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल सेम ऐसा ही लिखा, बड़ी घात है फिर छोटी घात फिर अचर पद है, तो सब क्रम से, तो इसको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होती। अगर डिस्टर्ब होता, जो 6 आगे होता है x पीछे होता है तो आप लोग इसको व्यवस्थित करना पड़ता है। ठीक है, हम इस वीडियो में आपको हर मेन पॉइंट इस तरीके से समझाएंगे, आपको दिमाग में सीधा चला जाएगा। बस आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जब देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक करना, शेयर जरूर करना है। देखो इनमें आपका जो बहुपद कहते हो x² माइनस x माइनस 6 है, इसमें आप मेन चीज ये देख रहा है इतनी आपका पता, फिर आपका पता होना चाहिए कि आपका जो पहला पद होता है इसके बोलते हैं अपन लोग, क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोला जाता है। क्या बोलते हैं अपन लोग, प्रथम पद। और जो लास्ट का पद होता है जो अचर कहलाता है, इसलिए वो लास्ट का बोला जाता है। लास्ट है संख्या है तो इसको अचर पद बोल दिया जाता है। यहाँ पर को अंतिम पद बोलना तो अंतिम पद बोल, और जो बीच का तो जाहिर सी बात है अंतिम पद, जाहिर सी बात बीच वाला क्या कहलाता है, मध्य पद बोल दो या बीच का पद बोल दो, कुछ भी दिक्कत नहीं। तो देखो पहले वाले पद को प्रथम पद, बीच वाले को मध्य पद, लास्ट वाले को अचर पद। तो इसमें आपको यही चीजें ध्यान रखनी, आपको सिर्फ फिर क्या करना है, इनको नाम पता चल गया आपको, फिर आपको प्रथम पद और अचर पद का गुणा पढ़ना पड़ता है। तो प्रथम पद तो ये है, अचर पद ये है, तो प्रथम पद आपका x² गुणे माइनस का 6 अचर पद है, इनका गुणा करोगे तो आपको गुणा हमने सिखा दी है। तो गुणा कैसे करना, माइनस का इसमें करोगे तो माइनस 6x² आ जाएगा। इतना गुणा करने से आगे आपका प्रथम पद और अचर पद का गुणा किया तो कितना आएगा, माइनस 6x² आ चुका है। अब आपको मध्य पद लेना है तोड़ने के लिए, मध्य पद आपको कितना है, x माइनस का कितना है मध्य पद। यहाँ पर बेहतरीन तरीके से हम आपको समझाया जाएगा, बस आपको मेन पॉइंट यहीं पर है। बस जी आपने समझ लिया तो जिंदगी आपकी समझ जाएगी और हमारी समझ जाएगी, कैसे हमें दोबारा आपको समझाना ना पड़े, नहीं तो हमें बार बार वही बात बतानी पड़ती है। मध्य पद जानते हो, तो हमने बताया मध्य पद है, मध्य पद को तोड़ के निकाले, विभक्त करने का, विभाजित मध्य पद को। यहाँ पर ये विधि कौन सी होती कहलाती है, मध्य पद को तोड़ के कहलाती है, मध्य पद को विभाजित करके लगाई जाती है, मध्य पद को विभाजित करके। विभाजित का मतलब होता है तोड़ना या विभाजित, बांटना कुछ भी हो सकता है, कह सकते हैं अपन लोग बांटना, भाग, कुछ भी कह सकते हैं अपन लोग। ठीक है, मध्य पद को तोड़ना भी कह सकते हैं, तोड़ना भी एक अलग करना होता है। ठीक है, जैसे हम इसको ऐसा पकड़ के तोड़ेंगे तो ये अलग दो हिस्सा बट जाएंगे, तो ऐसे ही मध्य पद को दो हिस्सा विभाजित करना भी दो टुकड़ों में करना होता है। ठीक है, तो x को ऐसे तरीके से तोड़ना है, अपन को बांटना है दो हिस्से में कि गुणा करने से जी आ जाए। मेन चीज समझना है आपको, गुणा करने से कितने आ जाए, जी आ जाए। ठीक है, आप तोड़ तो रहे लेकिन एक नियम का भी ध्यान रखने हैं आपका। कौन सा नियम, कि मध्य पद को अपन को इस तरीके से मध्य पद के टुकड़ा करने हैं कि x के अपन को इस तरह से टुकड़ा करने के, गुणा करने से इतने आ जाए और जोड़वे और घटावे से कितने आ जाए, इतने ही आ जाए मध्य पद है। देखो जोड़ घटाना से कितना चाहने आपका, जोड़ घटाना से आपका सेम जितने ही चाहने जितने आपके हैं, मध्य पद जितना हो उतना ही चाहने। अब आप तोड़ोगे किसको,
इसको तो थोड़ी, तो इसको कैसे तोड़ा। अब आपके पास माइंड काम करे, आप सोचोगे, अगर ना पता चला तो कौन सा तरीका आपको, जिसको चाहना है गुणाकार भी से कितना चाहना है, 6 चाहना है, उसी के गुणनखंड लेंगे तो गुणाकार भी से 6 आ जाएगा। और ऐसे गुणनखंड लेंगे जिसका अंतर आपका 1 आता हो, जोड़ भी से या घटा भी से 1 आ जाता हो। जैसे अपन लोग, जैसे 6 के गुणनखंड करो, जैसे 6 के गुणनखंड आप लोग करोगे तो 6 के 2 होते हैं, 3 होते हैं, 6 होते हैं और 1 होता है। ठीक है, अब इसमें देखोगे तुम लोग कि 2 3 ले, जैसे आप 6 तीनों 6 ले रहे, तो तीनों 6 ले रहे, तो तीनों 6 को गुणा करो तो 18 आ रहा है। सो हमें जाने कितने भैया भाई साहब, 6 जाने गुणा करके से, इसमें नहीं आएंगे। अगर आप लोग 1 और 6 ले लेते हो तो 1 6 लेंगे, तो 1 6 लेंगे तो 6 एक कम गुणा करेंगे तो 6 कम 6 आ जाएगा। लेकिन गुणा करके तो 6 आ जाने, लेकिन अपन घटा रहे तो 5 आ रहा है, और अगर जोड़ रहे तो 7 आने। तो इतने नहीं मान रही बात, अपना जोड़ भी घटा भी सके तो जाने, एक ही जाने, इतने कुछ नहीं दिख रहा तो बच्चा लोग हरो, इधर कितना होता, 1 होता, गुणांक 1 होता, देखना पड़ता है अपन को। ठीक है, इधर कुछ नहीं तो 1 ही समझना अपन को। ठीक है, और यहाँ पर अब अपन को कैंसिल कर दिए, इनमें भी नहीं आ रहा है, इनमें भी नहीं आ रहा है, इनमें। अब अपन को 2 3 में देखना है, 2 3 में देखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 3 का गुणा करोगे तो दिया 6 आ जाए। इसमें भी तो 6 आ जाएगा, लेकिन उनका जोड़ो तो कितने आने, 5 आएगा, घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा माइनस का। अब अपन लोग प्लस का चाहना, तो 3 में से 2 घटा दें, 1 आ जाए, तो अपन माइनस ही को चाहना तो 2 में से 3 ही घटा दें। ठीक है, तो ये किस तरीके से टूट गया, टूटी के नहीं टूटे। अब टूटा कैसा है वो अपन को बता दिया हमने कि आप 2, अब इसमें x आप अपने मन से लगा दो, x और 3x आपको घटाना इसी में से, तो जे प्लस के कर दे रहे हमने, जे प्लस के घटाना 2 में से, तो जे माइनस से करते 3x, तो 2x में से माइनस 3x घटावा तो कितने आ जाना है, x से बचने माइनस को गुणा करो तो भाई साहब आपको जो आ जाए, इनको गुणा करो तो जे आ जाए। तो नियम फॉलो कर रहा, बस आपको यही ध्यान देना हो, कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, इतनी चीज आपको ध्यान देनी, बस आपके गुणनखंड हो चुके हैं, और बस इतने तक तो गुणनखंड है, और कुछ है नहीं है। आपने चार चीज समझ ली तो हम बताएंगे आपका जिंदगी में कभी ना भूलें ऐसे गुणनखंड, और किसी ने समझा हो, अगर आप लोग 1 2 दिन आपका बन जाए, फिर दूसरे 1 2 दिन आप किसी और को समझाओ, मतलब कोई फिर बनता नहीं तो उसको बताओ, तो जी में आपका दिमाग तेज हो जाएगा, मतलब आप जिसको बताओगे ना आप पे खुद बनने लगेगा और स्पीड से बनेगा। जितना आप किसी को समझाओगे बताओगे, अगर आपसे कोई पूछता तो उसको और बताओ, और कोई भी पूछता है भैया बताओ उसको भी, आप जितने ही किसी को बताने का कोशिश करोगे आपके दिमाग की हर हिस्सा कुछ भी काम करने लगेगा, जो कुछ आप बड़ी बड़ी चीजें सोचने का लिए आपका दिमाग आकर्षित होगा, उसका उतना अब दिमाग पर जोर पड़े तो वो सोचेगा ही। अब जो काम करते आप किसी को समझाने करेंगे तो आपके एग्जाम मन में कई तरह के उदाहरण आएंगे देने को, समझाने को, तो आपको इस तरीके से पढ़ाने को या समझाने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, वो समझाने का, और आपके माइंड में भी हर तरह के सवाल उठेंगे, कैसे क्या करना होता है, ये भी आप लोग कुछ अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो ये करना पड़ता है, आप लोगों को समझाओ तो अपने आप बन जाती है गणित, कोई दिक्कत नहीं। इधर आपको जो मध्य प्रथम पद वैसा ही लिखना है, हमने आपको बता दिया, और चर पद भी वैसा ही लिखना है। आपको सिर्फ मध्य पद में कितना लिखना है, हमने मध्य पद को तोड़ा है, तो 2x माइनस का 3x और माइनस 6। देखो हमने मध्य पद को तोड़ा तो मध्य पद की ही जगह लिखा हमने जी। ठीक है, इसे आपको मध्य पद की जगह ही पे ही लिखना है। ठीक है, और ये गुणनखंड करना बहुत सरल बात है, आपको हमने इतने बेहतरीन तरीके से बता दिया, तो आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। फिर आपको इसमें अगला काम होता है आपको इसमें जोड़ा बनाना। जोड़ा जानते हो, 2 2 की जोड़ा, तो 1 पद और 2 पद का जोड़ा बन गया, इधर से 1 पद 2 2 पद का जे बन गया जोड़ा, बस इतना काम रहता है। फिर आपको इसमें देखना है कॉमन। कॉमन इसमें क्या होता है, कॉमन का मतलब ये होता है कि दोनों पदों में एक पद है, 2 पद, एक पहला पद दूसरा पद, दोनों पदों में एक सा क्या दिख रहा है, 100 कुछ है, तो ई में भी x है, ई में भी x, दोनों में x है, तो एक x निकाल लिया, अंदर क्या बचा। जब भी कॉमन ले तो कोष्टक छोटा कोष्टक चालू करें, अंदर देखें क्या बचा, इसमें से 1x 2x से 1x चला गया तो बचा क्या, 1x बचेगा, प्लस बचेगा, और जो 2 बचे कैसे कैसे x तो निकल गया, 2 बस बचे, 2 लिख दिए। अब इसमें भी देखना पड़ेगा आपको क्या कॉमन मिलेगा। अब 6 में तो भैया क्या 6 की गुणनखंड तोड़ोगे, 6 को 2 गुणा 3 के रूप में लिख सकते हो आप लोग,
तो इनमें 2 भी है और 3 भी है, तो यहाँ 3 3 3 मिल रहा कैसे, इसमें भी 3 है और इनमें भी 3 है, तो 3 कॉमन है और माइनस दोनों में है तो माइनस भी कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो x बचे और 3 दूना 6 तो प्लस हो जाए, कैसे -3 एकम 3 हो से तो प्लस आ जाए, माइनस कॉमन निकालो तो 2 भी बचे प्लस में बचा। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने, और आप हाँ ये देने, अगर आपने कॉमन लिए तो इनके बीच के दोनों एक से ही आएंगे, तो अगर नहीं आ रहा तो आपने कहीं गलत कर दिया, इसका मतलब ये। और जांच कर वो चाह रहा तो इनका गुणा इसमें कर देगा, आपको ऊपर को जाएंगे तो यहाँ दे, इसमें करोगे तो आपका वैसा ही आ जाएगा ऊपर का। जैसे x का स्क्वायर, x को 2 में करेगा 2x, -3 में करो 3x, में करोगे 6 आ जाएंगे वैसा ही। फिर आप कॉमन लोगे, दोनों में एक से दिख रहा है तो x प्लस के 2 कॉमन लिया, फिर हम लोग छोटा कोष्टक चालू करें, जे बचा x माइनस का 3 बचा, जी आपके गुणनखंड आगे बच्चों। और इसी तरीके से आप लोग गुणनखंड लगा सकते हैं, क्या अपने बुक के कहीं भी क्वेश्चन, कौन भी क्वेश्चन हो आराम से लगा सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो समझ में आया तो कमेंट जरूर करके बताना, ठीक है, बताना जरूर आपका वीडियो कैसा था। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम, धन्यवाद।